क्या आप भी किसी दूसरे मुल्क में अप्लाई कर रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं कि आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जाकर हासिल करेंगे, किस तरह से हासिल करेंगे आपको नहीं पता, तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर पहुंचे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम, आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सऊदी अरब के अंदर अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री में वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं भाई साहब पहले आप अपना करैक्टर सर्टिफिकेट दिखाइए कि आप पुलिस क्लियरेंस आपके पास है, यानी तो फिर आपको पुलिस क्लियरेंस का सर्टिफिकेट लेना होता है। वो कैसे लेंगे, तो परेशान नहीं होना, आपका भाई यहाँ पर मौजूद है, आपको मुकम्मल तरीकाकार बताएगा, आप बहुत इजीली उसको हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके 4 तरीके हैं। सबसे पहले पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं बाय अबशर। दूसरा तरीका है GRO। तीसरा तरीका है मैनुअली। चौथा उसके बाद स्टेप्स है लेने का पुलिस जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट रिसीव करने का। और अगर आउटसाइड सऊदी अरबिया लेना है तो क्या होगा, उसकी वैलिडिटी क्या होगी। ये टोटल 6 पॉइंट हमने आज की वीडियो में कवर करने हैं। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। अगर आपने अबशर अकाउंट के ज़रिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्या लेना है तो क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपने कर लेना है अपने अबशर अकाउंट को लॉगिन, या अपनी अबशर एप्लीकेशन में चले जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सर्विसेज, जो माई सर्विसेज के ऑप्शन है उसको आपने क्लिक कर देना है। उसको क्लिक करके नेक्स्ट में है जनरल सर्विसेज, आपने जनरल सर्विसेज को दबा देना है। उसके बाद अगली ऑप्शन है अबशर रिपोर्ट की, तो आपने उसको भी भाई साहब दबा देना है। ये करने के बाद जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो नेक्स्ट पेज पे आपके पास आएगा क्रिमिनल जो रिकॉर्ड रिपोर्ट। वहाँ पे आपके पास ट्रैफिक एक्सीडेंट क्लियरेंस रिपोर्ट भी आ रहा होगा, ट्रैफिक वायलेशन क्लियरेंस रिपोर्ट, मुकीम रिपोर्ट और जो है विजिटर रिपोर्ट। ठीक है, आपने जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रिपोर्ट है उसको दबा देना है, आपने क्लिक कर देना है, डबल क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपने नेक्स्ट जब आपके पास आएगा, आपने नेक्स्ट में आपने सेलेक्ट करना है कि आपको किस पर्पज़ के लिए चाहिए और किस कंट्री के लिए चाहिए। आपने कंट्री में जैसे कि अगर कनाडा के लिए अप्लाई करें आपने कनाडा सेलेक्ट कर देना है, नीचे पर्पज़ लिख देना है इमिग्रेशन, टूरिज़म या जिस पर्पज़ के लिए भी आपको चाहिए होगी। और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो उसके बाद फ़ीस है इसकी भाई साहब 57 रियाल और 50 हलाला, वो आपने मेरे दोस्तों आपने उसको पे करना है। पे के बटन पे आपने नेक्स्ट क्लिक कर देना है और आपने जो है अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू इसको पे करना है। पे करने के बाद तकरीबन 1 से 4 घंटे लगते हैं, उसके अंदर आपका जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो आपको अबशर में इशू हो जाएगा। वो देखने के लिए क्या करना है, आपने अबशर में जाना है, सर्विसेज में जाना है, जनरल सर्विसेज में जाना है, अबशर रिपोर्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद व्यू प्रीवियस रिक्वेस्ट, वहाँ पर आ रहा होगा व्यू प्रीवियस रिक्वेस्ट। ठीक है, आपने उस पर इस पे जो है व्यू प्रीवियस रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद व्यू सर्टिफिकेट पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे व्यू सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्रिमिनल क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो PDF फॉर्म में आ जाएगा, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। कंट्री के लिए भी आप अप्लाई कर रहे होंगे, उनकी जो अथॉरिटीज़ हैं वो उसको जो है जो आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट इशू किया गया है उसको वेरीफाई भी कर सकती हैं ऑनलाइन। ये तो हो गया अबशर के थ्रू आपका प्रोसीजर, जो कि इसकी फ़ीस भी आपको बता दी है। दूसरा तरीका है कि GRO के ज़रिए कोई भी कंपनी जिसका जो है जिसके पास एक्टिव ELM सिस्टम है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट जो है किसी भी जिसके पास अबशर अकाउंट है उसका रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और जो GRO है वो ELM जो सिस्टम है उसमें लॉगिन करेगा, अंडर AMN सेक्शन जो है वो रिक्वेस्ट करेगा बंदे की जिसका सर्टिफिकेट चाहिए, उसका इकामा नंबर, उसका मोबाइल नंबर जो कि अबशर में रजिस्टर्ड है वो करना होगा। वो मैसेज जाएगा उस बंदे को, वो उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। उसके बाद जो है जो इंडिविजुअल है जिस बंदे का करना है वो अपने अबशर अकाउंट में जाएगा, माई सर्विसेज पर क्लिक करेगा, जनरल सर्विसेज पर क्लिक करते हुए कबूल पर क्लिक कर देगा। उसके बाद वो व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट जाएगा, व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट पर क्लिक करेगा, उसके बाद डिटेल्स पे क्लिक करेगा और कंफर्म रिक्वेस्ट कर देगा। ठीक है, उसको एक टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा AMN की जानब से उसके मोबाइल पर। उसके बाद जो कंपनी है वो उसका जो सर्टिफिकेट है वो प्रिंट करके उसको दे देगी। उसके बाद आता है मैनुअली के लिए क्या रिक्वेस्ट होती है, आपका इकामा चाहिए होगा, आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी, एक कलर्ड फ़ोटो चाहिए होगी वाइट बैकग्राउंड के साथ, और जो ओरिजिनल लेटर ऑफ एंडोर्समेंट चाहिए होगा आपको, जो कि आपकी एम्बेसी की जानब से और मूफा से आपने टेस्ट करवाया होगा। ठीक है,
लेटर ऑफ एंडोर्समेंट लेने के लिए आपको अपनी एम्बेसी या जो है कॉन्सुलेट के अंदर आपको अपना डिजिटल इकामा, पासपोर्ट, एक फ़ोटो और जो 100 रियाल उसकी फ़ीस है, कंट्री टू कंट्री वेरी करती है, ठीक है, वो आपको वहाँ पर जमा करवाना होगी और वहाँ पे आपको लेटर फिल करना होगा, ठीक है, अथॉरिटी लेटर एप्लीकेशन, और वो आपको फिल करना होगी वहाँ पर, इंडिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और इसी तरह दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी होती है। उसके बाद अथॉरिटी लेटर लेने के बाद आपने मूफा की अपॉइंटमेंट करानी है, उसको मूफा से अटेस्ट करवा लेना है। उसके बाद आपने करीबी अपने पुलिस स्टेशन विज़िट करना है और वहाँ पे पुलिस स्टेशन विज़िट करने के लिए आपने अपॉइंटमेंट ले लेनी है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल एविडेंस एट पुलिस स्टेशन जाना होगा, वहाँ पे जाके तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट करना होंगे। उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर है वो आपके फिंगरप्रिंट्स लेगा। फिंगरप्रिंट लेने के बाद वो आपको टाइम दे देगा जो है कि आप जो है 1 वीक या 2 वीक्स के अंदर अंदर आप आ जाएं और आके अपना क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले जाएं, तो वो आपको इशू कर देगा। उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर कलेक्टिंग द पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ऑफ सऊदी अरेबिया, आपको क्या करना होता है कि आपने इसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटैच करवा लेना होता है। उसके बाद अपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को ट्रांसलेट करवा लें इंग्लिश के अंदर, ठीक है। अब बहुत बड़ा जो क्वेश्चन मार्क होता है यहाँ से कि जो है आप सऊदी अरब के बाहर से किस तरह से जो है वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। उसके लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट मसला होता है। इसके लिए मुझे काफ़ी ईमेल्स भी आई थी और मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग होते हैं जैसे कि वो चले जाते हैं किसी दूसरी कंट्री में, लेकिन उनसे पूछा जाता है इससे पहले आप कहाँ पर रहे थे, वो कहते हैं हम सऊदी अरब में रहे थे। वो कहते हैं आपको वहाँ का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लाना होगा। तो फिर लोगों को नहीं पता होता कि आप वो सऊदी अरब के बाहर से किस तरह से जो है वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो मेथड होता है वो हम आपको बता देते हैं। पहला तो बहुत इजी है कि आप ख़ुद आएँ सऊदी अरब उम्रा या विज़िट वीज़ा पे आके जो है आप जितने भी ऊपर प्रोसेस बताए गए हैं वो करें और अपना वो जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले जाएँ। ये कॉस्टली होता है लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है आपका यहाँ पर आके अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने का। उसके बाद अगर बात करें कि दूसरा मेथड कौन सा है, दूसरे मेथड में ये हो सकता है कि आप अपने बिहाफ पर किसी को ऑथराइज़ करें, रिप्रेजेंटेटिव को, कि वो जाके आपके डॉक्यूमेंट जो है आपकी कंट्री के एम्बेसी या कॉन्सुलेट में सबमिट करें। उसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट लेटर आपकी तरफ से लिखा जाएगा अपनी एम्बेसी को कि किस पर्पज़ के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरा, आपने वहाँ जहाँ पर मौजूद है वहाँ की पुलिस से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना है और उसको अपनी एम्बेसी से अटैच करवाना है। उसके बाद सऊदी एम्बेसी से भी इसको अटैच करवा के उसकी अरेबिक ट्रांसलेशन करवा लेनी है। उसके बाद आपने एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनानी है आपकी, कि जो आपके बिहाफ पे बंदा है उसके नाम पे, कि वो सऊदी अरब के अंदर आपके बिहाफ पे पीसीसी के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आपने अपने पुराने पासपोर्ट्स और जितनी भी एग्जिट एंट्री हैं उसकी कॉपी, आपके जो सऊदी इकामा होगा जब यहाँ पर थे उसकी कॉपी, उसके बाद 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ आपके वाइट बैकग्राउंड के साथ, और अगर आपके पास कॉपी ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है आपका ड्यूरिंग यहाँ पर जो स्टे है उस पर, वो भी उसकी चाहिए होगी, ठीक है। और उसके बाद मूफा अप्रूवल चाहिए होगी। आप अपनी कंट्री से जो है वो करवाने के बाद इसको मूफा से, जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा वो इसको मूफा से अटेस्ट करवाएगा। ये सब करने के बाद उसका आपका जो पुलिस स्टेशन है उसके वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेगा, पुलिस स्टेशन में तमाम डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पर जमा करवाएगा और वहाँ पर जमा करवाने के बाद जो भी आपका ऑथराइज पर्सन है वो सेम पुलिस स्टेशन पर जाएगा और जाकर वहाँ से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्लिक जो है वो पिक कर लेगा। अगर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी की बात करें तो ये 1 साल होती है और जो है, लेकिन मेरे ख्याल में ये लाइफ टाइम ही होती है क्योंकि इसके लिए बार बार जो है वो नहीं मांगते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी हेल्प होगी, आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।